जाते तो और क्लियर आ जाता। आपको नहीं समझ आया? गिदियोन को परमेश्वर ने कहा ज्यादा लोग मत ले जा, सिर्फ 300 ले जा। कितना ले जा? 300 300 300 300। और फिर सिर्फ क्या कर? बचा, सिर्फ ट्रम्पेट, सिर्फ आराधना कर। फिर हुआ क्या आपको पता है? रात को जब उससे ट्रम्पेट बजाया, कितनों ने बजाया? जोर से बोले कितनों ने बजाया? जोर से बोले कितनों ने बजाया? जब उन्होंने बजाया हुआ क्या पता है? कंफ्यूजन। दुश्मन किसी और ही से लड़ रहा है। हालेलुया। कहीं और ही छुरी मार रहा है, कहीं और ही तलवार घुसा रहा है, किसी और का ही सर काट रहा है। द पावर ऑफ वर्शिप, द पावर ऑफ प्रेजेस, कि आप एनिमी कैंप में कंफ्यूजन ला रहे हो। एनिमी को समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, छूं किसको, लड़ूं किसको, मारूं किसको। कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है? There's a confusion in the enemy camp. थोड़ा सा और समझाओ। प्रभु ने कहा तुम नई नई भाषा बोलोगे, तुम नई नई भाषा बोलोगे। मैं यूजुअली किसी को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, जिसको अन्य भाषा नहीं है वो उसका वरदान के बारे में ताकत कभी नहीं जान पाएगा। वो कभी नहीं, वो उसके टिप्पणियां बोलता रहेगा, वो उसके बारे में बुराई करता रहेगा। लेकिन जिसको एक बार अन्य भाषा मिल जाए और जो एक बार अन्य भाषा में आराधना करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे, हालेलुया, उसी को ही पता है हालेलुया कितनी जगहों में परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत काम किए। See, when you worship, when you praise God, आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं एनिमी कैंप में कंफ्यूजन है। एनिमी को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ऊपर से तू नॉर्मल तो गा रहा था, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तो अभी तक तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था ही, है ना। फिर उसके बाद रियारा बादशाह खाती रेखे दो रीबी शाखोंदेले रेसे थी रिया थोरोबो। अभी तक वाला तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा था, ये अब क्या बोल रहा है, ये अब क्या कह रहा है, ये अब क्या बोल रहा है। एक दुष्ट आत्मा दूसरे को देख के पूछा बोल क्या रहा है? What is he saying? What is he saying? What is he saying? नहीं समझ आएगा तुझे, क्योंकि ये आत्मा के वचन है, आत्मा के शब्द है। There's more confusion. गिदियोन से पूछेगा तो वो बताएगा मैंने तुरी फूकी और कंफ्यूजन हुआ। योशुआ बताएगा तुरी फूकी, आराधना किया, कंफ्यूजन हुआ। आज आपकी आराधना में सामर्थ्य है। आप एक सीजन में ऐसे आ रहे हो जहां पे आपकी आराधना का लेवल बदल जाएगा, आपकी आराधना के शब्द बदल जाएंगे, आपकी आराधना के टंग्स बदल जाएंगे, आपकी आराधना हाथ बदल जाएंगे, आपके पैर बदल जाएंगे, आपके समय आराधना में कम लगेंगे आपको, आप और बढ़ोगे आराधना के अंदर। You just grow in worship। घंटे घंटे भर आपकी आराधनाएं चलेंगी। Praises after praises, praises after praises, praises after praises। मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, तुरी ऐलान था इस बात का कि विजय हो गया। तुरी इस बात का ऐलान नहीं था कि हम जंग में आ रहे, तुरी इस बात का ऐलान था कि हम जीत चुके हैं। यरीहो में लोग उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे बताया? क्योंकि जब वो तुरी फूक रहे थे तो इनको लग रहा था कितने मूर्ख है, ये कह रहे कि ये युद्ध जीत चुके, ये युद्ध जीत चुके। तो वो लोग हंस रहे होंगे वहां बैठ के, कितने मूर्ख है, ये कह रहे कि ये युद्ध, लेकिन हम तो ऐसे ही खड़े। इनको यही नहीं समझ आ रहा, युद्ध कहीं और ही था। यरीहो तेरे ऊपर चलने वाली सारी प्रधानताओं के ऊपर इस आराधना ने पहले ही क्या कर दिया है? अभिषेक को प्राप्त, अभिषेक के द्वारा कई युद्ध ऑलरेडी जीते जा चुके हैं। प्रभु आपके फिजिकल इंक्रीज द वॉल्यूम, आपके फिजिकल शत्रु को हटाने से पहले वो आपके स्पिरिचुअल शत्रु को पहले हटाए। इसी के लिए आपके प्रार्थना करने के तुरंत अगले दिन क्या नहीं करता?
छुटकारा नहीं होता। और फिर आप निराश हो जाते हो कि मैंने इस संडे पर इतना आराधना किया और मेरा गला और कैसे हो ब्रदर, हालेलुया, अभी कुछ नहीं हुआ। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है। वो शत्रु, वो मैनेजर फिर से खड़ा होगा, वो शत्रु फिर से सामने खड़ा होगा और आप कहोगे कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में असली बैटल कहीं और ही हो रहा है। असली आराधना कहीं और ही हिट कर रहा है। असली आराधना कोई और ही रेलम क्या कर रहा है। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने आराधना किया, किन्होंने? पौलुस और शीलास ने। आप सुनने के लिए तैयार हो? पौलुस और शीलास ने आराधना किया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सबसे पहले कौन सा सिंहासन हिला, पृथ्वी का या स्वर्ग का? नहीं पढ़ा आपने कभी? चलो चलो हम लोग पढ़ते हैं। कैन वी हैव दैट? कैन यू? यस यस यस। Praise the Lord. Let's go back to Acts chapter 16. Acts chapter 16. Let's go back to Acts chapter 16. थोड़ा सा और सीखते वचन। Riko bodo yo ndaraba shekedia thorobo rekedia raba shatalaba riso thorobo shekediare. Let the Almighty God speak to us. Come on, church. Acts chapter 16. Oh, Master, we thank you. 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 प्रेरितों का किताब अध्याय 16। हालेलुया, आमीन। और हम मिलके पढ़ेंगे। पच्चीसवें वाक्य से जरा पढ़ते हैं। 25वें वाक्य से 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन। इंग्लिश में कैसे लिखा सुनोगे आप? इंग्लिश में लिखा है, along about midnight Paul and Silas were at prayer and singing a robust hymn to God. Robust hymn to God। इसका मतलब पता है क्या है? फुल एग्रेसिव होकर वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे, आओ तुम्हें बताता हूं एग्रेशन होता क्या है। एक एग्रेसिव होके वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के उपस्थिति में वो आराधना कर रहे थे। और फिर बाइबल बताती है, and suddenly there was a great earthquake। अब एक चीज है जो हिंदी बाइबल में मिस हो गया, वो मैं आपको एक लाइन देता हूं। The other prisoners couldn't believe their ears। कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे और उनसे विश्वास नहीं हो रहा था। वाओ। कैदी वो सुन रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कई साल कैदी लोग वहां थे और रात को 12 बजे कभी भी किसी ने आराधना नहीं किया है। काश आपको समझ आता। वो एक लाइन इंपॉर्टेंट था मेंशन करना, क्योंकि इससे पहले जितने भी वहां थे कभी वो आराधना नहीं करते। राइट? लेकिन अचानक उस प्रिजन के अंदर आवाज बदल गई। रात को 12 बजे खराटों की आवाज आती थी। रात के 12 बजे निराशों की आवाज आती थी। रात के 12 बजे मृत्यु की आवाज आती थी। रात के 12 बजे अगले दिन आने वाले मृत्यु का भय उनको परेशान करता था। लेकिन पहली बार हालेलुया उस आराधना वाली जगह के अंदर बाइबल कहती है किसी के आराधना की आवाज क्या कर रहा है? आमीन। बाकी लोग सुन रहे। अब जरा सोचो, जरा अगर उधर सुनाई दे रहा था तो कितनी और जगह पे सुनाई दे रहा होगा। This is what the next verse says। अगला बाइबल का वाक्य इस प्रकार से कहता है, Then without warning। बोलिए without warning। जोर से बोलिए without warning। जोर से बोलिए without warning। ये मैं एक prophetic word आपको देने जा रहा हूं, without warning। जब प्रभु आपके लिए कार्य करेगा और जिस दिन खुदा आपके लिए उतरेगा, शैतान को विदाउट वार्निंग क्या करने जा रहा है? वो उतरने जा रहा है। वो वार्निंग किसी को नहीं देने जा रहा है। हालेलुया। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तुझे उठाने जा रहा है। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तेरे लिए कार्य करने जा रहा है। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तेरे बच्चों के लिए छुटकारे के रास्ते खोलने जा रहा है। अचानक बिना वार्निंग के तेरे बंधन टूटेंगे। बिना वार्निंग के तेरे रोग खत्म होंगे। बिना वार्निंग के तेरे रुके हुए पैसे वापस आएंगे। कल एक सिस्टर
कल एक सिस्टर 9वां महीना, 9th मंथ वो प्रेग्नेंट है, 9 months प्रेग्नेंट है वो। और आप जानते हैं रोशन मित्र, आपने देखा 9 month प्रेग्नेंट एक औरत यहां पे आई थी, 9 महीने, राइट? पायल यू सॉ इट। उस बहन का टेस्टिमनी मैं बताऊं आपको। फास्टिंग का ताकत सुनिएगा, फास्टिंग का ताकत सुनिएगा। उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे लव मिशन में कुछ हेल्प करना है करके। प्रभु के सामने उन्होंने रखा और फिर उन्होंने फास्टिंग रखना शुरू किया। उनके हाथ में कोई पैसे नहीं थे। 7 साल पहले उन्होंने किसी की मदद की थी। 7 years, रीबो खोदरी आंदोरोबो, 7 साल पहले उन्होंने किसी की मदद की थी। कितने साल? 7 साल पहले, 7 years बिफोर। और वो भूल गए थे उस पैसे के बारे में। 7 years later फास्टिंग में वो बंदा इनको कॉल करके बोलता है, हमें कोई बोल रहा है कि आपको वो पैसे देने हैं, 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 आपको। मैं आज किसी लोगों को देख के प्रोफेटिकली घोषणा कर रहा हूं, आपके कुछ पैसे जो चोरी किए, आपके कुछ पैसे जो उठा के ले गए, आपके जो पैसे जो आमीन नाशवान तरीके से चले गए, आमीन इस उपवास के अंदर परमेश्वर उनकी नींदों को हटाने जा रहा है। हालेलुया, नींदें हिलने जा रही है। जिंदा खुदा कुछ अद्भुत काम